राम की नबी श्राम निसी प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जना मुदित मुनि सिरुनाय। अर्थात श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु के साथ में चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाहि, नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब राम पर प्रेम पारा, सकल कहि मगो देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ बेचकर दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरे नहाय जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारे। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम बोलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का सुंदर सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की पढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बय बिरिध सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा दिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताहि,
रानी राय की ना भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज गुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था।